नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक में अब मताहिर के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। सवेरा और उसकी मां को भी लगने लगा है कुछ गड़बड़ जरूर है। मताहिर हम सबसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। नौरीन सवेरा को कहती है, सवेरा क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि मताहिर हमसे बार बार झूठ बोल रहा है? मुझे फिक्र है तुम्हारी, तुम मुझ पर बोझ नहीं हो। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटियां अपने घरों में बसें। मताहिर को अपनी अम्मी से बात करने में इतनी देर नहीं लगानी चाहिए। आखिर हम खानदानी लोग हैं, कोई गिरे पड़े नहीं हैं। हमारी भी कोई बिरादरी में इज्जत है। लोग क्या कहेंगे कि दामाद को घर जवाई रखा हुआ है, एक दिन यहाँ एक दिन वहाँ अपनी अम्मी के पास। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? बस बहुत हो गया सवेरा, अब मुझे ही मताहिर से दो टोक बात करनी होगी, तुम बीच में नहीं बोलोगी। बहुत दिखा ली शराफत हमने। सवेरा कहती है, अम्मी मैंने मताहिर को कहा है, मताहिर अपनी अम्मी से मौका मिलते ही बात करेगा। अम्मी मुझे डर लगता है कि मैं कहीं मताहिर को खो ना दूं। नहीं सवेरा, मैं समझती हूँ अगर तुमने मताहिर को इसी तरह ढील दी तो तुम मताहिर को ही नहीं अपना सब कुछ खो दोगी। तुम अभी बच्ची हो, नादान हो, लोगों को नहीं जानती। जमाना बदलते 1 मिनट नहीं लगता। ना हम मताहिर के माँ बाप को जानते हैं, ना उसकी कोई गारंटी है, ना हमें उसकी जात का पता है। कल कला अगर मताहिर चला गया तो तुम्हारा क्या बनेगा? हम मताहिर को कहाँ ढूंढते फिरेंगे? अम्मी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सवेरा कहती है, अल्लाह पर भरोसा रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सवेरा, अल्लाह पर भरोसा है, इसीलिए बगैर जाने कि मताहिर कौन है, तुम्हारी मोहब्बत के आगे मजबूर होकर मैंने तुम्हारा हाथ मताहिर के हाथ में पकड़ा दिया है। दिन गुजरते जा रहे हैं, मताहिर ने एक बार अपनी दादी से मिलवाना तो दरकिनार, उनसे बात करवाना भी मुनासिब ना समझा। बस बहुत हो गया, अब मताहिर को फैसला करना होगा। आखिर बीवी के शौहर पर कुछ हकूक भी होते हैं। जब तुम अकेली होती हो तो मुझे डर लगता है, कल कला तुम्हें मुश्किल पेश आए तो कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? सवेरा को आज अपनी अम्मी की बातें ठीक लग रही थी। सवेरा अपनी अम्मी को कहती है कि जी अम्मी, मैं आज मताहिर से एक बार फिर बात करूंगी। जैसे ही मताहिर सवेरा के पास आता है, सवेरा मताहिर को कहती है कि मताहिर, आखिर हम अपने घर कब जाएंगे? अब रोज रोज मुझसे अपनी अम्मी के सामने शर्मिंदा नहीं हुआ जाता। बेहतर है कि तुम अपनी अम्मी को बता दो हमारे बारे में, ताकि तुम्हें इतने झूठ ना बोलने पड़े। मताहिर जैसे ही सवेरा के मुंह से ये सुनता है तो मताहिर को अपनी जान सूली पर लटकती हुई नजर आती है। एक तरफ अनिका है तो दूसरी तरफ सवेरा। अगर सवेरा को सच बता दिया तो 1 मिनट में आसमान से जमीन पर आ जाऊंगा और मेरी लाश भी किसी सड़क के गटर के किनारे पर पड़ी होगी। अगर अनिका को बता दिया तो वैसे ही मेरा गला दबाकर मुझे मार देगी। मताहिर अपने अंजाम से डरने लगता है, क्या करूं, मैं तो फंस गया हूं। इन दोनों माँ बेटियों को तो मेरी माँ से मिलने का भूत सवार है। सवेरा कहती है, मताहिर किन ख्यालों में गुम हो? मैं कुछ कह रही हूँ, सुना तुमने? मताहिर कहता है, हाँ जान, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, मगर मैं यही चाहता हूँ कि जब तुम मेरे घर जाओ तो इज्जत के साथ जाओ, ना कि मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाऊं। सवेरा कहती है कि मताहिर अब मजीद देर नहीं होगी, मैं हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हूं। मताहिर कहता है कि छोड़ो ना जान, तुम भी सुबह सुबह किन बातों को लेकर बैठ गई हो? अच्छा बाबा, मैं तुम्हें जल्द ही लेकर जाऊंगा, कह रहा हूं, बस थोड़ा सा वक्त और प्लीज। जैसे ही मताहिर खाने से फारिग होता है, नौरीन मताहिर को कहती है, देखो मताहिर, अब मैं बिल्कुल भी बहाने नहीं मानूंगी। तुम सवेरा को तो यहाँ से रुखसत करके अपने घर लेकर जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास 2 दिन का अल्टीमेटम है, नहीं तो मैं खुद सवेरा को लेकर तुम्हारे घर तुम्हारी अम्मी और दादी के पास जाऊंगी और मैं अपने तरीके से बात करूंगी। अब मताहिर को अपना सांस गले में अटकता हुआ नजर आता है। अगर नौरीन आंटी और सवेरा दादी और अम्मी के पास चलेगी तो सारा बना बनाया खेल ही बिगड़ जाएगा और फिर मताहिर समझो तुम घर से भी जाओगे और दोनों बीवियों से भी। तुम्हारी औकात तो फिर रोड पर खड़े भिखारियों से भी बदतर हो जाएगी। मताहिर सर झुकाकर नौरीन की बातें सुन रहा होता है। अब नौरीन मताहिर की किसी बात को भी मानने को तैयार नहीं थी और अब मताहिर की पटारी से अब झूठों की फैक्ट्री भी दम तोड़ने लगी थी। अब मताहिर का सच सामने आने वाला था कि किस तरह मताहिर ने सवेरा से शादी के लिए झूठ बोले। मताहिर दिल ही दिल में कहता है कि इसकी नौबत ही नहीं आएगी, मैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हाथ से नहीं जाने दूंगा। मैंने सवेरा से शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया। इधर अनिका उमैर के पास जाती है। उमैर, तुम परेशान हो? उमैर कहता है कि नहीं। अनिका उमैर को कहती है कि उमैर, किसी वक्त सीधे मुंह से भी बात कर लिया करो। मैं तुम्हारा और फातिमा का बुरा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम फातिमा से शादी कर लो और अपनी मोहब्बत को हासिल करने का इससे अच्छा मौका तुम्हारे पास नहीं है। ताई अम्मी कभी भी फातिमा से तुम्हारी शादी नहीं करेगी क्योंकि वो फातिमा के बच्चे को
कभी भी कबूल नहीं करेंगी। तुम खुद मुख्तार हो, समझदार हो, फातिमा के लिए तुम स्टैंड ले सकते हो। अगर फातिमा का तुमने अब हाथ ना थामा तो फिर फातिमा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। फातिमा से शादी करके घर बसा लो, एक घर ले लो, अपार्टमेंट ले लो, तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल काम है। उमैर अनिका की बातों को गौर से और खामोशी से सुनता रहा। इधर सुल्ताना पूछती है अनिका से, अनिका तुम उमैर के साथ क्या बातें कर रही थी? वही जो मुझे करनी चाहिए अम्मी, जिनके ताने ताया अबू और अम्मी मुझे देते रहते हैं। मैंने उमैर को कहा है कि तुम चुप करके फातिमा से शादी कर लो। सुल्ताना कहती है अनिका तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? अगर फातिमा और उमैर की शादी हो गई तो फातिमा इस घर की मालकिन बन जाएगी। नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ तमाशा देखना चाहती हूँ कि जब ताया अबू मुझे बुरा भला कह रहे थे, जब उनकी अपनी औलाद ऐसा करेगी तो फिर इन्हें कैसा महसूस होगा। सुल्ताना कहती है कि अनिका तुम इन चक्करों से दूर रहो तो अच्छा है। बड़ी आई उमैर और फातिमा की शादी करवाने वाली। इधर मताहिर घर आता है। अनिका साइमा कहती है कि मताहिर अनिका तो अपनी अम्मी से मिलने गई है, तो फिर अम्मी अजलान किधर है? अजलान तो आज फातिमा के पास है, रात फातिमा के पास ही रहेगा। अम्मी मैंने आपको कितनी बार कहा है कि फातिमा को अजलान से नहीं मिलने देना। मताहिर फातिमा ने मजबूर कर दिया था मुझे, मैं एक माँ की मोहब्बत के आगे मजबूर थी, और वैसे भी मुझसे अब बच्चे कहाँ संभलते हैं भला। मताहिर गुस्से में आ जाता है। आगे फातिमा और उमैर खड़े होते हैं। अनिका भी उनके साथ ही होती है। फातिमा तुम अजलान को क्यों लाई हो? मैं तुम जैसी बदचलन आवारा का साया भी अपनी औलाद पर नहीं पड़ने दूंगा। जैसे ही फातिमा मताहिर के मुंह से गलीज अल्फाज सुनती है, एक जोरदार थप्पड़ मताहिर के मुंह पर जड़ देती है। अचानक से इतना जोरदार थप्पड़ फातिमा का पड़ने के बाद मताहिर का मुंह एक तरफ हो जाता है। थप्पड़ खाने के बाद मताहिर को दिन में तारे नजर आने लगते हैं। अनिका भी फातिमा को इतने गुस्से में देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि पहले अनिका ने कभी भी फातिमा को इतने गुस्से में नहीं देखा था। और उमैर मताहिर को थप्पड़ खाने के बाद समझ जाता है कि फातिमा हद छूट है, तो मताहिर गुस्से में आता है फातिमा, और फौरन ही उमैर मताहिर का हाथ पकड़ लेता है। फातिमा मताहिर को कहती है कि पहले तुम मेरे शौहर थे, इसलिए मेरे लिए काबिल एहतराम थे। मैंने तुम्हारा हर इल्जाम बर्दाश्त किया, मगर अब नहीं करूंगी। उमैर भी मताहिर को धमकी देता है, मैं जानता हूं तुम्हारे ज़र्फ और करतूतों को, मेरा मुंह मत खुलवाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मताहिर उमैर के साथ उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अंदाजा था कहीं अनिका को सवेरा की भनक भी पड़ गई तो सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। मताहिर को फातिमा के हाथ से जोरदार थप्पड़ अपने मुंह पर लगा हुआ अपने दर्दनाक अंजाम का हिस्सा लगा। मताहिर कहता है कि मैं तुम सबको देख लूंगा। उमैर कहता है कि जा जा, देखूंगा तो मैं तुम्हें, तुमने मेरी होने वाली बीवी पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया है। ड्रामा फासिक में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज।